दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक कहावत है, ऊंचाई को छूने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है। इंसान को ऊंचाई पर पहुंचने के लिए विनम्रता की जरूरत होती है। जो जितना विनम्र होगा उतना ही ऊपर जाएगा। ये कल मैं देख रहा था, ये जो एजिटेशन चल रहा था बच्चों का नीट के पेपर के, उसमें मैंने कई चीज देखी। उसमें आपको कई कहते हैं ना कि सामाजिक होना और शिक्षित होना, इनमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि सामाजिकता के लिए पहले अपने समाज में रहना पड़ता है उसको, और फिर वहां से उसको सीख मिलती है, बड़ों की, छोटों की, माता की, पिता की, दादा की, भाई की, सबकी। तो जो सोशलिज्म जो है ना, वो हमारे गांव से शुरू होता है। और ये जो मैंने देखा कल है, प्रधानमंत्री जी ने रात को उठ कर उन्होंने ट्वीट किया कि भाई इंस्टाग्राम किया, उस पर जो कुछ भी था उन्होंने सबको संबोधित किया। और उन्होंने कहा, अरे भाई मेरे को बहुत दुख है, हमारे बच्चे परेशान हैं, ये बार बार पेपर जो भी लीक हो रहे हैं, जो बेईमान हैं, जो जिसको भी लगा रहे हैं वो ठीक आदमी नहीं है। अब पूरा का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। और जो बच्चे नहीं रहे उनके लिए खेद प्रकट किया, सारी शर्तें भी मान ली। और धर्मेंद्र जी ने बड़प्पन दिखा गए, खुद ही इस्तीफा दे दिया। पहले इनकी जो तीसरी मीटिंग हुई थी उससे पहले इस्तीफा दे दिया उन्होंने। लेकिन मैंने देखा इसमें दो लड़के, एक आशुतोष राग का और अभिजीत दीप के, मैंने इनको सरप्राइज है कि इतने पढ़े लिखे होकर भी रावण की तरह घमंड की बात कर रहे हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है, एक वहां पब्लिक में बात कर रहा है। दीप के वो क्या कह रहा है, ये सरकार कहती थी हम इस्तीफा नहीं लेंगे, झुकाने वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बताओ, वो राजनीति करने आया था या जो अपनी डिमांड थी या बच्चों की जो परेशानी थी उसको दूर करने आया था? तो मैं यही कह रहा हूँ, ये संस्कार की कमी होती है, पारिवारिक संस्कार इनका नहीं होगा, बैकग्राउंड। ऐसे ही अब सौरभ दास था एक लड़का, वो भी इनके साथ है। मैंने नहीं पता कौन सा कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर संस्कार नजर आए, विनम्र भाव से उसने जो अपनी बात कही, सबको अच्छा लगा होगा, मेरे घर में पूरे देश को भी। फिर एक वो देखा मैंने, एक किसी ने ट्वीट किया था, एक नहीं, एक बेचारा लड़का जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, तो उसे बात कर रहा था। तो तब वो उसने पूछा था किसी ने, क्या ये सरकार मानेगी या जो होएगा? तो उसने सीधा ये कहा था कि मोदी को गाड़ी देने से नहीं मिलेगा। मोदी को गाड़ी देने से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी अच्छी तरह से अपनी डिमांड रखो, बच्चों का प्रोग्राम रखो, सब कुछ होएगा, ठीक होएगा। तो ये इनके मुंह पर थप्पड़ था। वो एक सेवक है बेचारा, गुरुद्वारे में ये सेवा करते हैं, सेवादार।
धत है हमारे ऐसे ऐसे शिक्षित जो कह रहे हैं, जो एमबीसीएस, जो दूसरे केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, सब सभी भाइयों से, सभी बच्चों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इनके ऐसे और केजरीवाल मत बनाओ। सब डिमांडे आप भी रख सकते हो। अब वो जमाना चला गया कि बीच में नेता की जरूरत पड़ेगी हमें, हम अपनी शिकायत खुद भी कर सकें, क्योंकि हमारी ये पुरानी आदत है ना, अगर बीच में हमारी बिचौलिया चाहिए, कोई न कोई नेता चाहिए। हम अपनी डिमांड खुद भी रख सकते हैं, प्रजातंत्र है। और हमारे प्रधानमंत्री, इसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, अपने देश की खिल्ली मत उड़वाओ। ये जो कुछ भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होया, सरकार ने सारी चीज़ें मान ली। आपकी जो कंपनसेट था वो बच्चों का जो नहीं रहे, या जो भी आगे करेगा, उनके लिए सजा का प्रावधान बहुत मोटा फाइन भी है उसमें, 10 करोड़ रुपये तक का, 10 साल तक की कैद भी करी है। तो कहने की बात है कि अब शांति से जो भी है अच्छा ही होगा। अब आगे ऐसी गुंजाइश कम रहेगी, अब पेपर आउट होगा। सभी भाइयों को, बच्चों को और उनके अभिभावकों को मैं भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन बच्चों की, जो जल्दबाजी में उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया था, उसके बाद में पेपर भी हो गया, और जो बच्चे पास हुए हैं अब वो एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, सहज पके सो मीठा, थोड़ा हाँ सोचो, इनके भड़काए से मत भड़को। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और आजकल तो माइक्रो फैमिली है, छोटी छोटी, एक एक दो दो बच्चा है मुश्किल से। तो वही अगर ऐसा कर लेगा तो माँ बाप किसके सहारे रहेंगे। सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों आप ही देश का भविष्य हो। गाली देने से नहीं, अपने विचार अच्छी तरीके से रखने की बात होती है। कोई सोचता ना मैं जोर से बोल रहा हूँ या मैं गाली दूंगा तो सब कुछ ठीक होगा, गलत है ये। अभी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा, सभी बच्चे अच्छी तरह मनाएं 15 अगस्त का, और अपना पढ़ाई करें। जो बच्चे अभी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, जो पास हो गए वो अपना एडमिशन ले, अपना पढ़ाई करें, क्लासें अटेंड करें। सभी भाइयों को, सभी बच्चों को बधाई। जय हिंद।